वही हमारे घर में मत बताना, उस नोन को मत बताना, क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड चल चुका था, ज्योतिषियों ने बना दिया था कि क्लाइंट आया, आपने उसको डराया किसी भी चीज को लेकर के। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां पे लोग जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। यही जो टेंडेंसी है ना लोगों की, इसी टेंडेंसी ने, इसी सोच ने लोगों को इस जो प्योर विद्या थी, जो प्योर साइंस थी, जो मात्र हमें ये देख करके ये बता सकती थी कि भविष्य में आप इस फील्ड में जाइए, ऐसा कीजिए तो ये प्राप्त होगा, इस प्योर फील्ड को इतना बेकार बना दिया, इतना मतलब भयावह बना दिया कि आज वो ज्योतिषियों के पास जाते हुए डरते हैं। इसी कारण, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि बड़ा प्रैक्टिकल सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बताइए कि जब वो पैदा हुए, जिस वक्त वो पैदा हुए, तो क्या उस समय सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ? मैं आज आपको इस पॉडकास्ट में ना आपके सवाल दूंगा और फिर उन सवालों के जवाब दूंगा आपको। मुझे नहीं पता आपके अंदर कितनी भ्रांतियां हैं, पर मैं पहले भ्रांतियां देता हूं आपको। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से जब हमने सीखा था ना, तो ये सब भ्रांतियां ले करके उतरे थे। हमने इसको शुरुआत में एक ओवरव्यू ये जाना कि बड़ा इजी है, 2 महीने सीख लो, लोगों को डरा दो कि भाई भविष्य में ये हो सकता है, फिर उसको कैश कर लो। उसमें सिर्फ ये बोलना है कि ये बस ये हो सकता है और वो किसी के साथ जैसा आपने शुरुआत करी, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत प्योर साइंस है। अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए, तो क्या उस समय वो एक ही बच्चा पैदा हुआ होगा? उस समय पे कम से कम 1 लाख बच्चा पैदा हुआ होगा, है ना? तो वो 1 लाख में से सिर्फ एक ही बच्चा प्रधानमंत्री बना और इस लेवल तक गया, तो क्या यहां पे ज्योतिष फेल हो गया? नहीं। तो फिर ये कौन सी कैलकुलेशन थी? तो ये वो कैलकुलेशन थी कि अगर हम उनके बर्थ चार्ट को देखें, मैं एक रैंडमली आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो उनका जो शुक्र है बहुत ही उच्च अवस्था का था। शुक्र, हर प्लेनेट हमें 2 साइड दिखाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर वो किसी की सलाह लेकर के अपने उस प्लेनेट को पॉजिटिव 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 करता चला जाए, तो वो उस प्लेनेट की चरम जो सीमा है वो उस तक पहुंच जाता है। अब दूसरे शब्दों में, मैं प्रैक्टिकली जो भी मेरे सामने आता है, मैं सबसे पहले उसको कहता हूं कि नेक कर्म करो, सबके बारे में अच्छा सोचो। जब आदमी इस डगर पे चल पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली उससे वो जो प्लेनेट से रिगार्डिंग नेक कर्म होते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्र, मैंने कहा कि अगर उच्च अवस्था का था, तो लगभग